हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक्सेल सीट में लाइब्रेरी वर्कशीट। लाइब्रेरी वर्कशीट में क्या है कि जैसे हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं। उसकी एक इशू डेट होती है, उसकी एक ड्यू डेट होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, उस ड्यू डेट को हमें अपनी बुक को फिर से रिसीव करानी होती है, जमा करना पड़ता है। और फिर अगर हम उसके इशू डेट के बाद हम उस लाइब्रेरी में बुक को ले जाके जमा करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमें फिर क्या देना पड़ता है, फाइन। तो हमें फाइन देनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ डेटा है जो हमारे लाइब्रेरी के, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इशू डेट, ये जो हमारा कंप्लीट आज का जो हमारा पर्पज है, वो पर्पज है कि किस तरीके से हम डेट पर ऑपरेशन करते हैं। हमें आज डेट ऑफ इस जो हमारे पास डेट है, इन डेट पे हम लोग एक्सेल में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा जो आज की वीडियो है, उसका जो मोटो है वो यही है। ठीक है, उसका पर्पज हमारा क्या है कि आज हम डेट पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा डेटा क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास गिवन है। बुक नंबर, यहाँ पे कुछ बुक्स के नंबर्स हैं जो हमें बुक इशू करानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक के नाम, ऑफिस, इंटरनेट, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी लैंग्वेज। तो ये हमारे पास कुछ बुक्स हैं और कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, बुक को इशू कराया है। बुक इन्होंने लाइब्रेरी से बुक इशू कराई है। और यहाँ पे इशू डेट है, किस डेट को इन्होंने इशू कराया वो डेट दी गिवन है। यहाँ पे वो वन बाय वन करके एक एक डेट को दिया गया है। हमें क्या निकालना है, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या कह रहा है, ड्यू डेट विल बी आफ्टर 5 डेज ऑफ इशू डेट। जो हमारी इशू डेट है उसके 5 दिन बाद जो हमारे पास आता है वो हमारा ड्यू डेट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रिसीविंग डेट दिया गया है। रिसीव डेट, किस डेट को इन्होंने बुक को रिसीव कराया है, लाइब्रेरी में लाके इन्होंने रिसीव कराया है। तो ये इशू डेट है। अब ये देखना है कि कह रहा है कैलकुलेट द ओवर ड्यू डेट विथ डेज फंक्शन। डेज फंक्शन के थ्रू हमें ड्यू डेट निकालना है। ठीक है, ड्यू डेट हमें डेज फंक्शन से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ड्यू डेट और फिर हमारा था कैलकुलेट द फाइन अमाउंट। कह रहा है कि आप अमाउंट कैलकुलेट करिए 50 रुपीज पर डे। कह रहा है कि अगर आप 5 दिन से ज्यादा अपने इस 5 डेज आफ्टर 5 डेज, मतलब जो इशू डेट है उसके 5 दिन बाद तक कोई फाइन नहीं लगेगी। और जैसे ही फाइव फाइव आफ्टर 5 मतलब 5 दिन से ज्यादा होता है, तो पर डे के हिसाब से 50 रुपीज फाइन हमें पेमेंट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें, तो हमें क्या काउंट करना है, ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकालनी है, इशू डेट प्लस 5। तो हमारे पास क्या है, इशू डेट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। इशू डेट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू हमारी ये जो डेट है, डेट आप याद देखिए हमने क्या किया, इक्वल टू डेट प्लस, यहाँ पे हम क्या देते हैं, प्लस कितने दिन बाद, 5 डेज। मतलब 5 डेज बाद हमारे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास इशू डेट आफ्टर 5 डेज। तो ये मतलब ये वो डेट है जिस डेट पे हमें फाइन नहीं मिलेगी। जिस मतलब इस डेट को अगर हम इस फाइन पेमेंट करते हैं, इस डेट को हम अगर देते हैं अपने बुक को रिसीव करा देते हैं, तो हमें एक कुछ भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इस सारी डेट में इन्होंने क्या किया है, बुक को रिसीव कराया है। तो इनके ऊपर क्या लगता है, इन्हें क्या देना पड़ेगा, फाइन। क्योंकि आप देख सकते हो इस डेट में काफी अंतर है। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, ओवर ड्यू डेट। ओवर ड्यू डेट कितने ज्यादा दिन इन्होंने क्या किया है, कितना लेट इन्होंने उस बुक को रिसीव कराया। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं डेज। तो यहाँ पे 360 एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, डेज 360 ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, डेज 360 ये वाली डेट, मतलब हमारे पास जो इन्होंने पेमेंट किया है, माइनस ये वाली डेट जो इनकी इशू डेट है। इसको हम इस तरीके से करके एंटर करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गई है, हमें पहले वो वाली वैल्यू देनी चाहिए थी। ठीक है, 360 है यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, इनकी कौन सी है, ड्यू डेट। इनकी जो ड्यू डेट है, और ड्यू डेट कॉमा, और इनकी कौन सी डेट है, रिसीविंग डेट, ये दे देते हैं कॉमा करके, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो यहाँ पे देखिए आ गया 13 डेज। जैसे ही हमने यहाँ पे दिया, तो 360 का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हमने क्या किया, 360 का फॉर्मूला लगाया, डेट 360,
और हमारे पास क्या आ गई, ओवर ड्यू डेट, मतलब कितने दिन इन्होंने ओवर ड्यू डेट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवर ड्यू डेट, सबकी ओवर ड्यू डेट आ गई, कितना लेट इन्होंने 13 डेज या इन्होंने 11 डेज, इतने मतलब इशू डेट जो इनका ड्यू डेट था उस डेट से इतने दिन बाद इन्होंने बुक को रिसीव कराया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इनको कितना फाइन देना पड़ेगा। तो इनमें इनको जो फाइन देना है वो फाइन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू आप देख सकते हो कि पर डे के हिसाब से 50 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द फाइन अमाउंट ₹50 पर डे के हिसाब से। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 50। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मल्टीप्लाई बाई 50 करके एंटर कर देते हैं, ठीक है, एंटर, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 50 करके एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास ये फाइन आ गया, और ऐसे क्लिक करते हैं तो सारे फाइन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास लाइब्रेरी का। तो इस तरीके से अगर हमें किसी डेट और डेट के बीच में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से हम डेट फंक्शन का यूज करके इस तरीके से डेज या डेज फंक्शन डेज 360 का यूज करके हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।